हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। पिछली वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ एंटरप्रेन्योरशिप ਦਾ मीनिंग, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ एंटरप्रेन्योरशिप ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ एंटरप्रेन्योरशिप ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो ਨੂੰ एंड तक ज़रूर देखना। तो हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एंटरप्रेन्योर्स डेवलप। डिफरेंट स्कॉलर्स एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंटली। इनोवेशन, मोटिवेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। एंटरप्रेन्योरशिप लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज़ क्या होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज़ वो एक्सप्लेनेशंस होती हैं जो स्कॉलर्स हमें देते हैं, जिनके साथ हम समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप होता है और उसे डेवलप होने की क्या ज़रूरत होती है। डिफरेंट थिंकर्स हैं, जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज़ दी है। जैसे कि कोई हमें इकोनॉमिक थ्योरी देता है, कोई साइकोलॉजिकल देता है और कोई सोसाइटी के बेसिस पर इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज़ देते हैं। और ये जो थ्योरीज़ होती हैं ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी हम वन बाय वन सभी थ्योरीज़ को अच्छे से समझेंगे। ओके, फर्स्ट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योर प्लेज अ की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। फोकस ऑन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक चेंज। इनोवेशन इंक्लूड्स न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू मार्केट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी किमें चेंज लैके आउंदा है ते किमें इनोवेशन होंदी है उहदे बारे गल की जाती है। इनोवेशन दे विच की इनकलूड होंदा है कि नवा प्रोडक्ट कोई इंट्रोड्यूस करना, नवे मैथड नूं यूज़ करना और कोई न्यू मार्केट नूं फाइंड करना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्कॉलर है वो बोलता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और सेकंड थ्योरी हमारी है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अकॉर्डिंगली ये क्या बेस्ड ऑन नीड ऑफ अचीवमेंट। ये जो थ्योरी होती है ये बेस्ड नीड ऑफ अचीवमेंट के पर बेस्ड होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर वो लोग होंगे ने जिन्हां दे विच नीड ऑफ अचीवमेंट बहुत हाई होंदी है। ये लोग चाहते हैं कि सक्सैस चाहते हैं, चैलेंजिस नूं एक्सैप्ट करते हैं तो हाई कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो अपने जो भी उन्होंने गोल है उन्होंने अचीव कर सकन। सो इसलिए ये क्या गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। करैक्टरिस्टिक्स ये की ने कि हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और विलिंगनेस टू टेक चैलेंजेस। वो चैलेंजेस को लेने के लिए उतावले रहते हैं कि वो चैलेंजेस जो भी आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसैट ते मोटिवेशन तो डेवलप होंदी है। हुण असीं देखांगे इसकी थर्ड थ्योरी जो कि है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये की किया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इन्वायरमेंट। कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो सोशल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। सोशल फैक्टर्स अफेक्ट एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है? फैमिली का बैकग्राउंड, कल्चर एंड रीजन, एजुकेशन कैसी है, सोशल वैल्यूज़, ये सब क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोसाइटी से डिपेंड करती है कि उन्होंने बैकग्राउंड किदा दा है, वो किदा दे कल्चर तो बिलोंग करते हैं, कि उन्होंने रीजन है, उन्होंने एजुकेशन की है, क्वालिफिकेशनस की है, सोशल वैल्यूज़ की है उन्होंने। अगर सोसाइटी सपोर्टिव होंगी है तो एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा डेवलप होंगी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे पास इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कंसीडर्ड एज एन इनोवेटर। कि इसको एक इनोवेटर की तरह ना इनोवेटर के जैसे कंसीडर करा गया है। इनोवेशन इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये साडी लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिन्होंने कि आप इनोवेशन थ्योरी बोलते हैं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि इनोवेशन करता है। कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी बनाता है, कोई न्यू मार्केट्स ओपन करता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है और ग्रोथ लेके आता है अपनी इकोनॉमी में।
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਥਿਊਰੀ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ कैसे बनता है। अगली वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ पढ़ेंगे मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिथे ਅਸੀਂ क्लियर कराएंगे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स को लेके हमारी जो सोसाइटी है उसमें चलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर